देखिए, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 से ही कर रहे हैं। सवाल नंबर 34 तक बताया गया था, 35 नंबर बताना था। तो सवाल नंबर 35 से है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है साइन ए cos c प्लस cos ए साइन c। सेकंड नंबर है cos ए cos c माइनस साइन ए साइन c। इसका मान ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न कहे उसी तरह इसको हल करना है। हमारे पास त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। हम त्रिभुज बनाएंगे, एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमको बी कोण समकोण करना है, ए बी सी। ठीक, उसके बाद हमारे पास दिया है tan a। tan a हमको दिया है, tan a बराबर 1/√3 दिया है हमको सवाल में। tan a बराबर 1/√3। तो tan में क्या होता है, tan में लंब और आधार का अनुपात होता है, तो यानी आप लंब बटे आधार कर देंगे। यहां से आपको क्या मिला, लंब 1 मिला, आधार √3 मिला। कर्ण नहीं मालूम है, आप यहाँ पे एक के लिए देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हो गया, आधार ये हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण है हमारा, AC² बराबर लंब यानी BC² प्लस आधार AB²। AC² बराबर हो जाएगा, BC का मान है 1 का स्क्वायर, AB का मान है √3 का स्क्वायर। AC² 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा AC² बराबर हो जाएगा 4। AC बराबर क्या हो जाएगा, √4। 4 का वर्गमूल होता है 2। इस तरह से हमारा ये क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है। उसके बाद यहाँ क्या ज्ञात करना है हमको, साइन ए का मान ज्ञात करना है, cos a का मान ज्ञात करना है, cos c का मान ज्ञात करना है, साइन c का मान ज्ञात करना है। चलिए आते हैं। अब ज्ञात करिए साइन ए। ये कोण है, इसके लिए लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, यानी आपको हो जाएगा BC/AC। तो BC है 1, AC आपका 2, तो साइन ए हो गया। फिर cos से ज्ञात करेंगे, cos के लिए आधार ये हो जाएगा हमारा AB/कर्ण AC। तो AB का मान कितना है, √3 बटे AC का मान 2 है। cos का मान हो गया। अब यही सी त्रिभुज से हम cos c और sin c का मान निकालेंगे। चलिए sin c लिखते हैं। अब हम ये कोण लेंगे C, तो C के लिए A लंब हो जाएगा, A आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन में होता है लंब, लंब यहाँ हो जाएगा हमारा AB बटे कर्ण हमारा AC, तो √3/2। उसके बाद cos c ज्ञात कर लेते हैं, तो आधार इसके लिए यहाँ BC बनेगा, कर्ण हमारा वही रहेगा AC। BC हमारे पास हो गया 1/2। ठीक, इस तरह से सबका मान निकाल लिया गया। अब जो जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिखते हैं। पहला है साइन ए cos c प्लस cos a साइन c। अब मान हमने जो ज्ञात किया उसको लाकर यहाँ रखते हैं। साइन ए का मान 1/2 है, तो 1/2 रख देते हैं, इनटू cos c का मान 1/2 है, तो 1/2 प्लस cos a का मान √3/2 इंटू साइन c का मान √3/2। ठीक, अब 1 का गुणा करेंगे तो 1, 2 गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस √3 गुणा करेंगे 3 और 2 दूना 4। अब एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 3 × 4/4 बराबर 1 आ गया। आपका इस तरह से फर्स्ट पार्ट हल हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है cos c माइनस साइन a साइन c।
देखिए काश ए का मान रख दीजिए √3/2 इंटू काश सी का मान रख दीजिए 1/2 माइनस साइन ए का मान रखिए 1/2 इंटू साइन सी का मान रखिए √3/2। ठीक, √3 करना √3 2 दूना 4, √3 करना √3 2 दूना 4। ये आपका √3/4 में √3/4 घटा दोगे तो आपको 0 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल का दोनों पार्ट हल हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 क्या है? छत्तीस नंबर सवाल ये है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, यहाँ पर दिखाना है, यानी सिद्ध करना है हमको कोण ए बराबर कोण बी। चलिए, ये हमारे पास प्रश्न ये है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब जो 90 अंश से कम होता है, और जहां कास ए बराबर कास बी हो तो कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। तो ये देखते हैं, त्रिभुज बना लीजिए। हल कैसे करेंगे? ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारा कोण ए है, ये कोण बी है, दोनों न्यून कोण है, इसको मान लेते हैं सी है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है? आपको दिया है चूंकि कास ए बराबर कास बी, आपको दिया है कास ए बराबर कास बी, यहाँ कास ए बराबर कास बी, तो कास ए हमारा ये कोण लेना है, तो कास में होता है आधार, इसके लिए आधार हमारा ऐसे काम करेगा, कर्ण हमारा ए भी काम करेगा। ठीक, कास बी, इसके लिए अगर बी के लिए ए लंब होगा, ए आधार होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आधार बी के लिए हमारा बी सी बटे कर्ण ए बी। ठीक, तो आपका ए बी दोनों तरफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। अब आपको क्या मिला? ये ए सी ये है और बी सी ये है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो आप चूंकि जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ AC के सम्मुख कौन बनेगा? AC के सम्मुख कोण ए बनेगा, BC के सम्मुख कोण AC के सम्मुख कोण B बनेगा यहाँ पर, इसलिए कोण B बराबर BC के सम्मुख कौन बनेगा? कोण A बराबर कोण A। इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, आसान थी। उसके बाद सवाल नंबर 37 आता है। 37 में क्या है? सैंतीस से सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जैसे प्रश्न कहे वैसे करिएगा, जिसका कोण Q, जिसका कोण Q समकोण है,
जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रश्न हमने लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न कहे वैसे ही काम करिए, उसके बाद आपका हल हो जाएगा। अब त्रिभुज हमारे पास है PQR, ने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज PQR बना दिया, जिसमें कोण Q हमारा समकोण है, हमारा Q है, P है, QR हो गया। चलिए ठीक, PQR त्रिभुज बन गया जिसमें कोण Q समकोण हो गया। अब यहाँ तक आ गया। उसके बाद PQ 5 सेंटीमीटर, PQ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। चलिए, एक स्टेप पे हो गया। और PR ये भुजा प्लस QR दोनों का योग दे दिया गया है, और चूंकि दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, समीकरण इसको एक कर देते हैं। ठीक, ये हमको इतना दिया है। ठीक, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने लिख दिया PR प्लस QR, यानी PR ये भुजा और इन दोनों भुजाओं का योग हमको 25 सेंटीमीटर दिया है। हमको साइन P, cos P, इसके लिए तीनों भुजाओं ज्ञात होना चाहिए, तब तो आएगा। अब यहाँ पर 2 का योग दिया है। ठीक, हम देखिए कैसे करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर QR का स्क्वायर। तो PR तो मालूम नहीं है, लिख लेते हैं। PQ मालूम है, इसको रख देते हैं 5 का स्क्वायर, प्लस QR भी नहीं मालूम है, इसको भी लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं इधर, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। अब हमारे पास PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर हो गया, तो यानी आपका फार्मूला लग जाएगा यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। तो एक क्वेश्चन प्लस होता है A प्लस B, एक क्वेश्चन होता है A माइनस B, यानी PR माइनस QR बराबर 25। यहाँ सूत्र लगा है, चूंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B, और एक क्वेश्चन में A माइनस B, इस फार्मूला की सहायता से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, अब PR प्लस QR का मान हमको दिया है, PR प्लस QR का मान हमारे पास 25 है, तो यहाँ 25 ला कर रख देते हैं। 25 PR माइनस QR बराबर 25, इसके आगे यहाँ हल कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, अब PR माइनस QR बराबर क्या हो जाएगा, इधर 25 है, ये गुणा है तो 25 नीचे आ जाएगा, 25/25 यानी PR माइनस QR बराबर 25 के नाम 25 1 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक, समीकरण 2 कर दिया। अब समीकरण हमको PR प्लस QR का मान 25 मालूम है, यहाँ पर PR माइनस QR का मान 1 मालूम हो गया, समीकरण 2 हो गया ना। अब समीकरण हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2। अगर 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो QR यहाँ प्लस है, यहाँ QR माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। PR 2PR जोड़ेंगे तो 2PR हो जाएगा। अब 25 और 1 26, तो PR बराबर कितना हो गया, 26/2 यानी 13 आ जाएगा। ठीक, अब PR का मान ला जाएगा, समीकरण 1 रख देते हैं।
पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, पी आर का मान 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर कितना होगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको मिल गया, देखिए पी आर का मान 13 है तो पी आर हमारी भुजा ये है, इसका मान 13 है तो 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्यू आर का मान 12 आया तो यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब जो भी निकालना है उसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमको निकालना क्या है, साइन पी, साइन पी, ये हमारा पी है, तो पी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कण होगा, तो साइन में होता है लंब, लंब हमारा हो जाएगा क्यू आर बटे कण पी आर, हमारे पास हो जाएगा 12/13। ठीक, उसके बाद कास पी ज्ञात कर लेते हैं। कास पी में आधार, आधार का हमारा एक काम करेगा पी क्यू बटे कण हमारा होगा पी आर, तो पी क्यू का मान है 5, पी आर का मान है 13, इस तरह से आ जाएगा। फिर टैन पी ज्ञात करना है। टैन में क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब का एक काम करेगा क्यू आर बटे आधार हमारा पी क्यू काम करेगा, तो 12/5 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। आसान थी, थोड़ा दिक्कत था, समीकरण को यहीं पर बनाने की थोड़ा जरूरत थी, बाकी सही था। अब देखते हैं सवाल नंबर 38 क्या है। अड़तीस में क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए दूसरा नंबर क्या है, काट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर क्या है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न में ज्ञात कीजिए है, उद्देश्य हमारा ज्ञात करना है। ठीक, तो सवाल सिंपल सी है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पर यदि कॉट है, कॉस नहीं कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक, कॉस लिखा था। चलिए हल कैसे करते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर हमारे पास है 7/8। ठीक, काट में होता क्या है, आधार बटे लंब, तो हमको मिला आधार और लंब कर्ण नहीं मालूम है ना, इसको हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। ए है, ए बी है, ए सी है, ये हम मान लेते हैं थीटा हमारा है, तो हमको ये लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास 8 हो गया, ये आधार हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे तभी साइन थीटा कॉस थीटा का मान आएगा। चलिए कैसे करते हैं, पाथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। काफी सवालों में सूत्र लगा, AC स्क्वायर, BC का मान है 8, लगभग सभी सवालों पाथागोरस प्रमेय लगा है 7 का स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर 8 कवर कर देंगे 64, 7 कवर कर देंगे 49, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, AC बराबर क्या हो जाएगा √113। AC मान हो गया
√113। चलिए, अब हमको कर्ण भी मालूम हो गया। ज्ञात करना है हमको साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण BC अपॉन AC। तो साइन थीटा बराबर हमारा BC कितना है? BC हमारे पास है 8 बटे कर्ण हमारे पास है √113। चलिए, कास भी किया हो सकता है, कास थीटा ज्ञात कर लेते हैं। कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार AB बटे कर्ण AC 7 बटे √113। चलिए, अब इतने का हो सकता है। काट थीटा चूंकि हमारे पास दिया है उसको कोई सकता नहीं, हल हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट पार्ट क्या हल करना है? फर्स्ट पार्ट ये है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। ऊपर देखिए, इसमें आपका फार्मूला लग जाएगा अभी जो लगाया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से बन जाएगा। इस तरह आपका नीचे भी बन जाएगा, एक का ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। ठीक, 1। अब साइन थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा का मान हमारे पास है 8 बटे √113 का स्क्वायर कर देते हैं बटे 1 माइनस कास थीटा का मान रख देते हैं 7 बटे √113। यहाँ भी और कवर कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। 1 माइनस 8 कवर कर देंगे 64 हो जाएगा। √113 कवर करेंगे तो 113 ही होगा बटे नीचे भी 1 माइनस 7 कवर करेंगे 49 और √113 कवर करेंगे 113। यहाँ पर 113 हो जाएगा तो 113 करने में 113 माइनस 64 बटे 113। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा एलसीएम इसका 113 करने में 113 माइनस 49। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में 64 घटा दीजिए तो ये 3 में 4 घटेगा नहीं, यहाँ उधार हो जाए 13 में 4 गए 9 4 13 9 हो गया। यहाँ हुआ 10 में 6 गए 4 49 हो गया। अब यहाँ पर घटा देते हैं 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पर 10 में से 4 64। इस तरह से 49 बटे 64 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका ये है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो काट स्क्वायर क्योंकि काट थीटा का मान तो हमको मालूम है ना, इसका मतलब हुआ काट थीटा का वर्ग। तो काट थीटा हमारे पास है 7 बटे 8 7 बटे 8 का वर्ग कर देंगे तो 7 49 8 64 ये आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 39, लास्ट नंबर है जिसमें सही गलत बताना है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए इसमें क्या है, सत्य असत्य बताना है। पहला नंबर है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक, दूसरा क्या है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। ठीक, थर्ड नंबर क्या है इसका, थर्ड नंबर ये है कि cos A
कोण ए के कोसेकांट है, COSECANT, कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। फोर्थ पार्ट क्या है? काट और ए का गुणनफल होता है। पार्ट किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक, ये 5 सवाल इसमें है। इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए कैसे होगा। जैसे पहले सवाल ये देख लीजिए, क्या है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान कह रहा है सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये कह रहे हैं कि 1 सदैव 1 से कम होता है। 1 होता है, 1 से कम कहाँ होगा? तो ये हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, कम नहीं होता है, 1 होता है, सदैव कम नहीं होता है। चलिए असत्य हो गया। उसके बाद क्या है? कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक 12/5 होगा। हमारा क्या है? देखिए कोण कोई भी होगा उसके लिए सेक का मान सदैव यही नहीं होता है, ये भी हमारा सत्य है, सभी कोणों के लिए नहीं होगा। उसके बाद कास ए कोण ए के कोसेकांट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये भी देखिए कास का नहीं है, ये जो हमारा लिखा है ये इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। ये कोसेक का है, कोसेक यहाँ होता तब ये सत्य है, ये हमारा सत्य है। यहाँ कास है ना, ये कोसेक का है, ये सत्य है। उसके बाद क्या है? काट और ए का गुणनफल होता है। देखिए काट ए जो होता है कोण ए का काट लिया गया है, यहाँ काट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता है, गलत है, असत्य है। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। देखिए साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हम सदैव बड़ी भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज की कर्ण जो होती है सदैव बड़ी भुजा होती है। यहाँ देखिए कर्ण आपका लंब से छोटा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? असत्य है। इस तरह से जब भी हमारे पास पांचों में सभी असत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। इस तरह से प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे होता है, 0 अंश साइन 30 अंश cos अंश का सम्मान कितना होता है, सब बताएंगे सारणी से।